जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से राज्यपाल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, मंत्रिपरिषद में या राष्ट्रपति में। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल में होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव? तो राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है राज्यपाल। जिस प्रकार दोस्तों देश का या केंद्र का जो है राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से उसका पूरा जैसे दायित्व जो है केंद्र राज्य सरकार में किसका होता है? राज्यपाल का होता है। उसी तरीके से प्रश्नों को करते चलना है। और राष्ट्रपति के प्रश्न हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कराए हैं। जिन लोगों ने नहीं वीडियो देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? संघीय मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो ये तो सभी को पता है कि जो राष्ट्रपति जो है वह जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, संसद को या राष्ट्रपति को? तो कौन दिलाता है? तो ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है इसकी राज्यपाल की नियुक्ति भी करता है और राज्यपाल उसको त्यागपत्र भी देता है। आगे अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गवर्नर या अटॉर्नी जनरल? तो गवर्नर मतलब राज्यपाल को हटाने का प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, किसी राज्य के राज्यपाल को या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को? तो इसको हटाया जा सकता है, किसी राज्य के राज्यपाल को बिना महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो इसका मैं जवाब ही बता देता हूं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्य का कौन हमने बताया था? राज्यपाल होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? ये दोस्तों अच्छा प्रश्न है, बताइए। मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? देखो दोस्तों, जैसे अभी आप क्या करते, सोचते कि जो है राष्ट्रपति केंद्र का होता है, किसी तरीके से राज्यपाल जो है राज्य का होता है और राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के साथ सलाह करता है। इसी तरीके से क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है प्रधान उसकी मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा? तो नहीं, तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल बंद लगाना। और इसका जो मैं सही जवाब बता देता हूँ, प्रधानमंत्री की जो है सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये तो सभी को पता है कौन होता है, राज्यपाल होता है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो सभी पता है 5 वर्ष होता है। अगला, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का या मुख्यमंत्री का? तो नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। तो प्रतिनिधि भी किसका होगा? राष्ट्रपति का। ऑप्शन ए। अगला, जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल? तो चाहे उपराज्यपाल हो चाहे राज्यपाल हो, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला है राज्यपाल पद पर बना रहता है 5 वर्षों के लिए, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, या जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। तो राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो है वो राज्यपाल अपने पद पर कार्य कर सकता है। हाँ, ये है कि 5 साल बाद जो है फिर उसको जो है निर्वाचित किया जाएगा, आगे उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति के कहने पे, या राष्ट्रपति उसको जो है प्रसाद पर्यंत तक उसको रख सकता है। अगला है राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? 2,25,000, 2,50,000, 2,80,000 या 3,50,000? चलो इसका जवाब आप कहाँ बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना जो है राज्यपाल को प्रतिमाह वेतन मिलता है। अगला प्रश्न, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, या राज्य और केंद्र की संचित निधि से 50-50 अनुपात में, या जो है राज्य की आकस्मिक निधि से? तो इसका जो सही जवाब है जो हो जाएगा दोस्तों, राज्य की संचित निधि से जो है राज्यपाल का वेतन और भत्ता प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासक संचालक कौन होता है? तो ये भी पता है, राज्यपाल होगा, ऑप्शन बी। आगे, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? तो कौन करेगा? राज्यपाल, ऑप्शन बी। अगला, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदमुक्त किया जा सकता है, या वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसका जो कौन सा कथन राज्यपाल से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है संबंधित नहीं है, कथन सही नहीं है। आगे, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के उत्तरदायी होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, या संघ के प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति? देखो पूछा गया पूछा गया इसमें दोस्तों, किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसका जो सही जवाब है राष्ट्रपति के। क्यों? क्योंकि नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, इसमें लिखा है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं। इसमें कूट दिए गए हैं, देखते हैं। राज्य विधान परिषद और राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, या राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 21 का आपके ऑप्शन देखो दिए गए हैं, केवल 3, 2 और 3, 3 और 4, या केवल 4? तो जो कथन दिया गया है इसमें सबसे शुद्ध कौन होगा? ऑप्शन ये कि राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व हो, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पद तक बना रह सकता है? तो इसका भी जवाब आप समझ चुके हैं पहले ही, राज्यपाल। अगला, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम सीमा कितनी है? कितने वर्ष है बताइए? हाँ, 35 वर्ष है। राष्ट्रपति की भी 35 वर्ष और राज्यपाल की भी 35 वर्ष होती है। अगला प्रश्न, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश,
या विधानसभा अध्यक्ष। तो राज्यपाल को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल को गोपनीयता की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी जो है नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। त्यागपत्र राज्यपाल किसको देगा? राष्ट्रपति को। लेकिन नियुक्त जो शपथ है वो कौन दिलाएगा? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलवाई दी जाएगी। आगे, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो ऐसा तो सही है, देख चुके हैं आप। वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, ऐसा होता है, अभी देखते हैं। वह कोई भी अन्य लाभ पद का धारण ना करता हो, ऐसा भी होता है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि बी और डी, तो देखो तुरंत पता हो गया कि अगर दो इसमें कथन सही हैं तो इसका मतलब तीसरा भी सही है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी ये सही भी है कि वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका दोस्तों जो है बिल्कुल सही जवाब है कि सभी कथन सत्य हैं। आगे देखते हैं। अगला, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है। एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्या दिया है? निर्वाचन में पराजित और अन्य प्रकार से अस्वीकार राजनीतिज्ञों को नियुक्त कर दिया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संघीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेती है, या किसी राज्यपाल को उसका कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद सामान्य तौर पर फिर से नियुक्त नहीं किया जाता है। पूछा क्या गया? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है। तो इसका जो दोस्तों सही जवाब होगा वो ऑप्शन होगा कि किस एक राज्य में, क्या बताना है, इसको सही कर लेते हैं। बताना है एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, उसी राज्य का जो है उसको राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। अगला, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति नहीं प्राप्त होती है? विधायी शक्ति, सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति, कार्यपालिका शक्ति या न्यायिक शक्ति? तो कार्यपालिका शक्ति नहीं प्राप्त होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य। तो किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति नहीं करता है। अगला प्रश्न, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? हाँ, राष्ट्रपति का विवेकाधिकार, नहीं, अस्पष्ट। तो हाँ जो है नियुक्ति के समय परामर्श करता है। आगे, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? 1, 2, 3, 5? तो इसका सही जवाब है 1। बताइए कि वर्तमान में मनोनीत कर सकता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला, राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यदि विधानमंडल द्विसदनीय है में निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? कला और साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा व सहकारिता आंदोलन या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, कला और साहित्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 5, 15, 10 या निश्चित संख्या नहीं है? तो बताइए। हाँ, तो कोई निश्चित संख्या नहीं है, ऑप्शन डी। अगला, किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले
खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार या मध्य प्रदेश? तो असम के राज्यपाल को ये जो है शक्ति दी गई है। अगला, वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिपरिषद के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया? बी विश्वनायन, एम चवन, वी गोपाला रेड्डी या भगवान सहाय? तो भगवान सहाय की जो है अध्यक्षता में, ऑप्शन डी। आगे अगला प्रश्न है, राज्यपाल सोने के पिंजरे के निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? श्री प्रकाश, सरोजिनी नायडू, धर्मवीर भारती या जीडी तपासे? तो सरोजिनी नायडू जी ने कहा है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 है, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल, ये यहाँ पे सही कर लेंगे, राज्यपाल कौन थे या कौन हैं? एन.डी. तिवारी, पद्मजा नायडू, सरोजिनी नायडू या लक्ष्मीकांत झा? तो पद्मजा नायडू हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? 1/3, 1/2, 1/6 या 1/12? कितने सदस्यों को? 1/6 सदस्यों को। ऑप्शन जो है इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है विधानसभा का बजट अभिभाषण, विधान परिषद का बजट अभिभाषण या विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का भाषण। तो राज्यपाल का अभिभाषण क्या है दोस्तों? जब संयुक्त बैठक होती है या विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण राज्यपाल का अभिभाषण कहलाता है। अगला प्रश्न, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये तो सभी को पता होगा कि इसका सही जवाब क्या है, सरोजिनी नायडू जी हैं, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल, संसद, मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष? तो किसकी अनुमति के बिना? तो आप किससे प्रश्न कर रहे हैं? राज्यपाल से संबंधित, तो इसका सही जवाब भी क्या हो जाएगा? राज्यपाल, ऑप्शन ए। अगला, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका भी सही जवाब क्या है? राज्यपाल हो जाएगा। और किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। आगे देखते हैं, राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति या आयोग ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, गोरेवाला समिति या प्रशासनिक सुधार आयोग? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो है राज्यपालों के एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत के लिए समिति की अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न, राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की, केंद्र व राज्य के मध्य कड़ी की, केंद्र के अभिकर्ता की, या इनमें से कोई नहीं? आप देखो इन दो प्रश्नों में इन दो विकल्पों में कंफ्यूजन है कि वो राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष होता है या केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी होता है। बताइए, ये तो आप तुरंत दोनों काट दिए, इसमें से आप कंफ्यूज होंगे। तो वास्तव में जो स्वस्थ भूमिका जो है राज्यपाल की होती है वो क्या होती है? केंद्र एवं राज्य के मध्य की कड़ी होती है। अगला, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का, मृत्युदंड के प्रतिलंबन का, मृत्युदंड के परिहार या लघुकरण का, या इनमें से कोई नहीं? कौन सी शक्तियां प्राप्त नहीं है? तो मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकता है। यह राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। तो इसका जो सही जवाब है, राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर नियुक्त करती है, ऐसा कथन नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति की इच्छा पर रहता है। अगला है, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राष्ट्रपति, विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा, विधानमंडल द्वारा, या जो है उपरोक्त सभी? तो विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है, ऑप्शन सी। अगला, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, आपको बताना है। भारत के राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, या राज्य के मुख्यमंत्री? तो देखो, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल, ना कि भारत के राष्ट्रपति। ये आपको याद रखना। यहाँ पे तो आप राज्यपाल से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब सिंगल प्रश्न यही दे दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भारत का राष्ट्रपति करता है या राज्य के राज्यपाल। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? वह विवेकाधीन शक्ति नहीं है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में न हो, या अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या सही नहीं है, बताना है। तो इसमें क्या नहीं सही है? अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र न हो, यह जो है गलत है। और दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? विधानसभा के सत्रावसान करने का, विधानसभा भंग करने का, विधानसभा स्थगित करने का, या विधानसभा बुलाने का? चलो, इसका जवाब भी आप जो है कहाँ बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जो है सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।